हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेंट्रिक माइंडसेट। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने फ्रेंड्स में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है, शो दैट A1, A2 up to AN and so on forms an AP where AN is defined as below, AN equal to 3 plus 4N. Also find the sum of the first 15 terms. हमको ये बताना है कि ये जो यहाँ पर सीरीज है ये एक AP फॉर्म करती है जहाँ पे AN डिफाइन किया है, AN इक्वल टू 3 प्लस 4N. आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, और इस एपी की फर्स्ट 15 टर्म्स का सम भी हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। द गिवन सीरीज इज A1, A2 so on up to AN and so on. तो here AN is equal to 3 plus 4N हमारे पास गिवन है। तो when N is equal to 1 then A1 और A is equal to 3 plus 4 इंटू एन की जगह हम यहाँ पे 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। देखिए यहाँ पे ए एन है आपका 3 प्लस 4N। जब एन की वैल्यू हमने 1 रखी तो यहाँ पे A1 हो जाएगा, A1 या फिर फर्स्ट टर्म A हो जाएगी ये। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा इसको A भी बोल सकते हैं या A1। तो हो जाएगी आपकी 3 प्लस 4N। तो N की जगह यहाँ पे 1 रख दिया तो हो जाएगा 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। वैन N इक्वल टू 2, जब N की जगह 2 रखा तो A2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा आपके पास 3 प्लस 4 इंटू 2। ओके, तो हो जाएगा 3 प्लस 8, तो हो जाएगा आपका 11। सिमिलरली वैसे n इक्वल टू 3 होगा देन A3 क्या आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 4 इंटू एन, मतलब 4 इंटू 3 हो जाएगा। तो 3 प्लस 12 15। वैसे ही हमने 3-4 टर्में यहाँ पे निकाल लेनी है, A4 तक हमने निकाल ली। ओके, नाउ वी सी दैट, अब हम क्या देखते हैं, देखो A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा आपके पास, देखो A2 था आपके पास 11 इसमें से 7 गए तो ये अब बच गए 4। तो ये और A3 माइनस A2 इजकल टू A4 माइनस A3। ओके, तो इन सब कंजक्टिव टर्म्स में जो भी सीरीज की कंजक्टिव टर्म्स आ रही हैं इनमें सबका डिफरेंस, जो भी कंजक्टिव टर्म है उनका डिफरेंस 4 आ रहा है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस जो इनमें सेम है। ठीक है, तो हेयर कॉमन डिफरेंस is same, common difference is same, so this series, कौन सी सीरीज बनी, दैट इज 7, 11, 15, 19, ओके एंड सो ऑन फॉर्म्स एन एपी। क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये सीरीज जो है वो एपी फॉर्म कर रही है। अब हमको क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ दिस एपी। अब हमको पता है एस एन क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ये होता है आपका फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमने निकालना है S15, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो हो जाएगा n/2, मतलब यहाँ पर n जो है वो 15 है, 15/2 2a, a यहाँ पे क्या है 7 प्लस n माइनस 1, n है आपका 15, 15 माइनस 1 और d है आपका 4। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 15/2
2 7 चाहे यहाँ पे हो जाएंगे 14 प्लस 15 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 14, 14 इंटू 4 हो जाएगा आपका 56। तो ये आ जाएगा आपका 15/2 इंटू 14 प्लस 56 हो जाएगा आपका 70। यहाँ पे 2 से कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 35 ज़ा 70। तो ये 15 इंटू 35 आ जाएगा आपका 525, जो वही हमको फाइंड आउट करना था। ओके, थैंक यू। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। यहाँ पे ए एन डिफाइन किया गया है 9 - 5n। तो यहाँ पे गिवन सीरीज है आपकी A1, A2 सो ऑन अप टू AN एंड सो ऑन। ठीक है, तो हेयर AN जो है डिफाइन किया गया है 9 - 5n। तो व्हेन n इजकल टू 1, जब n 1 होगा तो क्या हो जाएगा, A1 कितना हो जाएगा, n की जगह 1 आ रहा है यहाँ पे, तो 9 - 5 इंटू 1, तो हो जाएगा 9 - 5, दैट इज 4। देन n इजकल टू 2, देन A2 कितना हो जाएगा, 9 - 5 इंटू 2, तो हो जाएगा 9 - 5 इंटू 2 हो जाएंगे -10, तो 9 - 10 हो जाएगा -5। when n इजकल टू 3, देन A3 इजकल टू 9 - 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 9 - 15, तो 9 - 15 हो जाएगा -6। तो when n इजकल टू 4, देन A4 हो जाएगा आपका 9 - 5 इंटू 4, तो हो जाएगा 9 - 5 4 20, तो 9 - 20 -11, साइन बढ़ेगा। तो हेयर बी सी दैट क्या देखते हैं हम कि A2 - A1 इजकल टू A3 - A2 इजकल टू A4 - A3। जितने भी कंसेक्टिव टर्म्स हैं उन सब में कॉमन डिफरेंस है -5 का, तो ये हो गया आपका D। तो हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो दिस सीरीज, दैट इज कौन सी सीरीज बन रही है ये, 4, -1, -6, -11 एंड सो ऑन फॉर्म्स एन AP। क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये सीरीज क्या बना रही है, AP फॉर्म कर रही है। नाउ वी नो दैट, अब हमको क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो हमको पता है SN क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होता है आपका n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू D। ओके, तो देयरफॉर हमको निकालना है S15, तो n की जगह आ रहा है यहाँ पे 15, तो 15/2 हो गया, 2 इंटू a है आपका यहाँ पर 4 प्लस n - 1, n है आपका 15, 15 - 1 और D है यहाँ पे -5, तो -5 आपने यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखना है क्योंकि उसके मीनिंग कुछ और हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है D, तो यहाँ पे -5 को भी आपने ब्रैकेट में लिखना है मल्टीप्लिकेशन में। ओके, तो हो जाएगा आपका 15/2। ओके, 2 4 ज़ा 8 हो गया यहाँ पे। ओके, प्लस अब जितनी मल्टीप्लिकेशन है उसको फिर ब्रैकेट में लिख लेते हैं। देखो 15 इंटू -5, तो हो जाएगा आपका -75 और -5 को -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस के 5 हो जाएंगे, ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 15/2 8 प्लस और -75 + 5, तो ये आ जाएंगे आपके माइनस के 70, तो ये हो जाएगा आपका 15/2 मल्टीप्लाई, अंदर आ जाएगा आपका 8 और प्लस माइनस हो जाएंगे आपका माइनस, तो 8 - 70, तो ये हो जाएगा आपका 15/2 और 8 - 70 कितना होता है आपका, ये होता है आपका -62।
तो यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 नीचे भी और ऊपर भी, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। तो ये आ गया आपका 15 इंटू -31। तो ये आ जाएगा आपका -465 और यही हमको फाइंड आउट करना था। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन है आपका, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्र। किसी एपी की पहली n टर्म्स का सम है 4n माइनस एन स्क्र, दैट इज Sn जो है आपका 4n माइनस एन स्क्र है। तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1। तो S1 क्या हुई, फर्स्ट टर्म ही हुई, तो वो हमको फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, दैट इज फर्स्ट टू टर्म्स का सम क्या होता है S2, तो वो हमको फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या हुई A2, वो हमको फाइंड आउट करनी है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म कौन सी हुई A3, द 10th A10 एंड द nth टर्म दैट इज AN। तो ये सब हमको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे पास हियर गिवन है Sn इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्र, देयरफॉर फर्स्ट टर्म सम ऑफ फर्स्ट टर्म S1। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, S1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो वो फर्स्ट टर्म ही हुई S1, तो वो क्या हो जाएगी 4 इंटू एन की जगह 1 रख दो, जैसे यहाँ पे एन की जगह हमने 1 रखा। ओके, तो S1 हो गया, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। तो देयरफॉर S1 क्या हो जाएगी आपकी 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। और फर्स्ट टर्म ये जो आपकी S1 है ये आपकी फर्स्ट टर्म भी हो जाएगी A, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 3। नाउ सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स दैट इज S2। तो पहली टू टर्म का सम निकालना है, तो Sn की जगह यहाँ पे Sn की जगह क्या रख दो, 2 रख दो। तो जब S की जगह 2 रखा तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 और -2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे S2 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8 और 8 माइनस 4 दैट इज 4। तो S2 कितनी आ गई, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म S2 कितना आ गया 4 आ गया। नाउ वी नो दैट, अब हम जानते हैं, देखिए A1 मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म इन दोनों को प्लस करें तो क्या होता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स S2। तो S2 तो हम यहां पे देखो ये निकाल चुके हैं हम S2। ओके, और A1 मतलब A, वो भी हम यहां पे निकाल चुके हैं। तो A की जगह कितना आ जाएगा 3 प्लस A2 इजकल टू S2 हमने निकाला यहां पे 4। तो दिस इंप्लाइज A2 कितना हो जाएगा 4 और 3 चला जाएगा दूसरी तरफ, मतलब चला जाएगा राइट हैंड साइड में, माइनस हो जाएगा। दिस इंप्लाइज A2 इजकल टू 1, देयरफॉर सेकंड टर्म A2 इक्वल टू 1। तो हमसे सेकंड टर्म पूछी थी, वो भी हमने A2 हमने यहाँ पे निकाल दी। नाउ कॉमन डिफरेंस D। अब कॉमन डिफरेंस D क्या होता है आपका A2 माइनस A। तो A2 तो हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, A2 सेकंड टर्म आई है हमारी 1 और A हमारा आया है, A कितना आया है हमारा, A आया है हमारा 3। तो 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 कितना हो गया -2। तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा -2। ठीक है, देयरफॉर अब क्या पूछा है हमसे, थर्ड टर्म पूछी है, देयरफॉर थर्ड टर्म A3। ओके, तो A3 क्या होती है आपकी A प्लस 2D। तो ये कितनी आ जाएगी, A है आपका 3 प्लस 2D, D है आपका -2, तो कितना हो जाएगा 3 और प्लस ये हो जाएगा -4, तो प्लस माइनस -4 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका -1। तो A3 आ गई हमारी -1। अभी इन्होंने 10th टर्म भी पूछी है, आल्सो 10th टर्म। अब 10th टर्म क्या होगी AP की A10। तो A10 क्या होगी आपकी A प्लस 9D। ओके, तो A कितना है आपका 3 प्लस 9D, 9 इंटू -2। ओके, तो ये हो जाएगा 3 और 9 2 -18 है, तो प्लस माइनस -18 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 3 - 18 दैट इज -15। ओके, एंड
इन्होंने nth टर्म भी पूछी है, तो nth टर्म क्या होती है an। ओके, तो an क्या होता है आपका फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा n टर्म, a क्या है आपका 3 प्लस n-1, अब d क्या है, d है आपका -2। तो यहाँ पे -2 ऐसे नहीं लिखना है, डायरेक्ट इसको ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। ओके, तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा 3 प्लस जितना भी है इसको ब्रैकेट में लिख लो, -2 इंटू एन, ये हो जाएगा आपका -2n, और -2 इंटू -1 ये हो जाएगा आपका +2। ओके, अब आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, तो बाहर प्लस का साइन है तो अंदर वाले साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, -2n पहले कर लेते हैं, आगे हो जाएगा प्लस के 3 और प्लस के 2, तो कितना हो जाएगा -2n प्लस 5। ओके, तो यही हमको फाइंड आउट करना था। इसको आप 5 - 2n भी लिख सकते हैं, जैसा कि आंसर बुक में बताया है, तो इसका कुछ नहीं है, आगे पीछे हो सकती हैं टर्म, साइन उनके सेम होने चाहिए। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 6 से जो भी पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड होते हैं, पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, उनका सम फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। द पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 आर 6, 12, 18, 24। देखिए पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड हो जाते हैं कंप्लीटली, तो वो क्या होंगे, वो 6 के मल्टीपल ही होंगे। 6, 12, 18, 24 मतलब 6 का ही टेबल होगा। ठीक है, तो हेयर फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म क्या आ रही है यहां पर 6। ओके, एंड कॉमन डिफरेंस क्योंकि 6 का टेबल है, ठीक है, तो हर एक के बीच में डिफरेंस भी 6 का ही होगा, तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 6। तो वी नो दैट, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, दैट इज S40 निकालना है हमको। तो वी नो दैट Sn इजकल टू, फार्मूला लिख लेंगे हम 2a + n-1 इंटू डी। तो देयरफॉर हमको निकालना है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर जो कि 6 से डिवाइड हो जाते हैं, उनका सम। तो ये हो जाएगा n यहाँ पे आ रहा है 40, तो हो जाएगा आपका 40/2। ओके, 2a 2 इंटू 6 प्लस 40 n, 40 यहाँ पे 40 - 1 और d है आपका 6, तो ये हो जाएगा 40/2, ये हो गया आपका 20, 2 इंटू 6 12 हो गया, प्लस ये हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 40 इंटू 6 कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, ये 40 इंटू 6 240, -6 1 जा 6। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 20 और यहाँ पे 12 प्लस 240 में से 6 गए, ये हो गया आपका 234। ओके, तो 20 इंटू ये हो जाएगा आपका 234 + 12, ये हो जाएगा आपका 246। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4920। Therefore sum of first 40 positive integers divisible by 6 is 4920। ओके, क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के जो फर्स्ट 15 मल्टीपल्स हैं, मतलब जो 8 के टेबल में आते हैं, उन फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का हमको सम फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। द मल्टीपल्स ऑफ 8 आर 8, 16, 24, 32, मतलब 8 का टेबल।
हेयर फर्स्ट टर्म ए मतलब पहला मल्टीपल वो क्या होगा 8 ही होगा, ठीक है। एंड कॉमन डिफरेंस डी, तो 8 के मल्टीपल चले हैं तो कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा 8 ही होगा। हमको क्या निकालना है, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का सम। तो वी नो दैट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो हमको निकालना है यहाँ पर S15, तो ये हो जाएगा आपका 15/2 इंटू 2a, तो a है आपका 8 प्लस n मतलब 15 माइनस 1 इंटू डी दैट इज 8, तो ये हो जाएगा आपका 15/2 इंटू 2 8 जब हो गया आपके 16, और ये हो गया आपके 14 इंटू मतलब 15 माइनस 1 हो गया 14 इंटू 8। ओके, तो ये हो गया 15/2। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 14 8 जा हो जाएगा 112, तो 112 प्लस 16 ये हो जाएगा आपका 128, तो ये आ गया आपका 15/2 इंटू 128, तो 2 से काट लेंगे ऊपर भी नीचे भी, 2 1 जा 2, इधर 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, तो ये आ गया आपका 15 मल्टीप्लाइड बाई 64 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 900, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 960। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 960, और यही हमको फाइंड आउट करना था। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर हैं उनका सम फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। The odd numbers between 0 and 50 are 1 3 5 7 up to 49। तो 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्या है वो ये हैं आपकी 1 3 5 7 अप टू 49। तो हमको इन सब का क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। वैसे तो हमको पता है कि 0 और 50 के बीच में 25 ऑड नंबर्स होते हैं, लेकिन हमको ये क्वेश्चन के बे के हिसाब से निकालना पड़ेगा कि ये 49 जो है वो इस एपी की कौन सी टर्म है। Here first term a is equal to 1 and common difference d is equal to 3 minus 1 that is 2। ओके, तो कॉमन डिफरेंस सेम ही होगा क्योंकि जितने भी ऑड नंबर होते हैं उनमें कितने का डिफरेंस होता है, 2 का डिफरेंस होता है हर एक ऑड नंबर के बीच में। तो जैसा कि हमको ये 49 ये पता करना है कि ये 49 जो है वो इस एपी की कितने नंबर मतलब कौन सी टर्म है, मतलब कितने नंबर पे एग्जिस्ट कर रही है, तो इसको हम nth टर्म मान लेते हैं। तो लेट an इज इक्वल टू 49 बी द nth टर्म ऑफ दिस एपी। तो हमने an जो है वो 49 जो है वो इसकी nth टर्म मान ली। अब nth टर्म क्या होती है आपकी, nth टर्म होती है आपकी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गई आपकी 49। an की जगह हमने फार्मूला लिख दिया an का, तो अब यहाँ पे a की वैल्यू डाल देते हैं। a यहाँ पे 1 है तो n माइनस 1, n ही हमको निकालना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, n कितना है, d यहाँ पे 2 है और ये 49, दिस सिंप्लाइज 1, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2n ज़ा 2n माइनस 2 1 ज़ा 2 इजकल टू 49। लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, प्लस 1 माइनस 2 इजकल टू 49
दिस इंप्लाइज 2n और 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू 49। ओके, दिस इंप्लाइज 2n, 1 दूसरी तरफ चला जाएगा तो 49 के साथ प्लस हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 2n इक्वल टू 50। दिस इंप्लाइज n इक्वल टू 50/2, दैट इज 25। ओके, जैसे कि n आ गया 25, इसका मतलब ये आपका 49 जो है वो 25वें नंबर पे है, इसका मतलब इस एपी में 25 टर्म्स है। सो देयर आर 25 ऑड नंबर्स लाइज बिटवीन 0 एंड 50। तो 0 एंड 50 के बीच में 25 ऑड नंबर्स लाई कर रहे हैं। अब हमको क्या निकालना है, इनका सम निकालना है। यार लास्ट टर्म L इज इक्वल टू 49, और अब हमको पता है ये लास्ट टर्म जो 49 है, तो नाउ वी नो दैट Sn, तो हम फार्मूला लगा लेते हैं सम ऑफ n टर्म्स वाला, जहाँ पे हमें लास्ट टर्म नोन होती है। तो हमको क्या निकालना है, S25, मतलब इन सब का हमको सम निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका 25/2 इंटू a प्लस एल। तो a आपका 1 है, प्लस लास्ट टर्म है आपकी 49, तो ये हो जाएगा आपका 25/2 इंटू 50। तो 2 1 ज़ा 2 और 25 2 ज़ा 50। ये आ गया आपका 25 इंटू 25, दैट इज 625। ठीक है, देयरफॉर सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 इज 625। यही हमको फाइंड आउट करना था। ओके, थैंक यू। यहाँ पे एक और बात कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।